हमारे गांव में एक अजीब सी कहावत चलती थी, जिस घर के ऊपर उल्लू चिल्लाए वहां मौत दस्तक देती है। इस कहावत का मतलब मैंने तब तक समझा नहीं था जब तक ये हमारे ही घर पर सच साबित नहीं हो गया। हमारे घर के आसपास एक उल्लू अक्सर चक्कर काटता रहता था। जब भी उसकी आवाज सुनाई देती, घर के सभी लोग खामोश हो जाते। ये तीसरी बार था जब मैंने उस उल्लू की आवाज सुनी थी। पहली बार जब मैंने उसे सुना तो मेरे चाचा की अचानक मौत हो गई थी। दूसरी बार यह मेरे छोटे भाई की मौत का कारण बना, और आज यह आवाज सुनते ही दादी की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई थी। हमारे गांव में कहा जाता है कि अगर उल्लू रोए तो किसी अपने की मौत तय होती है। घर में सब लोग इसे एक अशुभ संकेत मानते थे, लेकिन मुझे यह समझ नहीं आ रहा था कि यह सब हमारे परिवार के साथ ही क्यों हो रहा है। उस रात हम सब दादी के कमरे में रुके हुए थे। उनकी हालत इतनी खराब थी कि उन्हें अस्पताल ले जाने की जरूरत थी, लेकिन हम में से कोई भी बाहर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। डॉक्टर ने घर पर आकर उन्हें चेक किया और कहा कि उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती करना चाहिए, लेकिन घर में पसरे भय और अंधविश्वास की वजह से कोई भी इस बात के लिए तैयार नहीं था। रात के गहरे अंधेरे में दादी की चीखें पूरे घर में गूंज रही थीं। उनकी आंखें सफेद पड़ चुकी थीं और उनके कान और नाक से खून बह रहा था। वो अपने होश में नहीं थीं, जैसे उनके अंदर कोई और ही था। हम सबने उन्हें बिस्तर से बांध रखा था, क्योंकि वो अचानक उठकर बैठ जाती और अजीब अजीब बातें करने लगती। तुम सबकी मौत आएगी, मैं फिर आऊंगी, वो बार बार यही कह रही थीं। पिताजी और मम्मी जानते थे कि दादी क्यों ऐसा कह रही थीं, पर वो मुझे कुछ भी बताने को तैयार नहीं थे। रात भर हम सबने दादी की हालत को बिगड़ते देखा और सुबह होते होते उनकी मौत हो गई। मुझे यह देखकर हैरानी हुई कि उनका अंतिम संस्कार चुपचाप और जल्दबाजी में कर दिया गया, जैसे घर के लोग किसी अज्ञात भय से डरे हुए हों। कुछ ही दिनों बाद पिताजी ने एक तांत्रिक को बुलाकर घर में झाड़ फूंक करवाया। तांत्रिक ने कहा कि वो घर की बुरी शक्ति को कैद करेगा और हमें घर के अंदर बंद रहने की हिदायत दी। थोड़ी देर बाद उसने कहा कि काम हो गया है, और बिना पीछे मुड़े घर से चला गया। उसके जाने के बाद कुछ दिन तक सब कुछ ठीक रहा। एक शाम मैं खेलकर घर वापस आ रहा था तो मैंने देखा कि हमारे घर के पीछे एक नारियल के पेड़ के पास एक बड़ा सा लाल पत्थर रखा हुआ था। उसके नीचे हरे कपड़े में लपेटी हुई कुछ चूड़ियां और मंगलसूत्र रखे हुए थे। जैसे ही मैंने वो कपड़ा हटाया, उल्लू की आवाज फिर से सुनाई दी। मुझे एहसास हो गया था कि मैंने कुछ बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसी शाम पिताजी दौड़ते हुए घर आए और मां के सामने गिड़गिड़ाने लगे, मुझे बचा लो नीलिमा, वो मुझे मार देगी। उन्होंने बताया कि उन्होंने फैक्ट्री में उल्लू की आवाज सुनी थी और वहां के छत पर उल्लू उन्हें देख रहा था। पिताजी की हालत देखकर मां भी डर गईं। वो फोन पर उसी तांत्रिक से मदद मांगने लगे, लेकिन उसका फोन बंद आ रहा था। अचानक हमें फिर से उल्लू की आवाज सुनाई दी और घर का दरवाजा अपने आप खुल गया। हमने देखा कि घर के बाहर एक औरत बारिश में भीगते हुए खड़ी थी, हरे रंग की साड़ी में लिपटी, हाथ उठाकर हमारे घर की ओर इशारा कर रही थी। पिताजी उठकर किसी रोबोट की तरह उसके पास जाने लगे। मां ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी। जैसे ही पिताजी सड़क के बीच पहुंचे, अचानक बिजली कड़की और एक तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें कुचल दिया। उस औरत ने अपना हाथ धीरे धीरे नीचे किया और गायब हो गई। मां ने तांत्रिक को फिर से बुलाया। उसने घर में घुसते ही कहा, वो वापस आ गई है, उसे फिर से बांधना अब मुश्किल है। मैंने उससे पूछा कि आखिर वह औरत कौन है और यह सब क्यों हो रहा है। तब उसने बताया, वो तुम्हारे पिताजी की पहली पत्नी थी, छाया। छाया और पिताजी की शादी बहुत कम उम्र में हुई थी। शादी के कुछ साल बाद भी जब उसे बच्चा नहीं हुआ तो घर वालों ने उसे ताने देने शुरू कर दिए। एक दिन गुस्से में आकर घर वालों ने उसे जिंदा जला दिया। मरते वक्त उसने बदला लेने की कसम खाई थी। तब से वह एक एक कर सबको मार रही थी। मैं समझ गया कि पिताजी की गलती का फल पूरे परिवार को भुगतना पड़ रहा है। मां बहुत डरी हुई थीं और भागकर घर छोड़ने की तैयारी करने लगीं। तभी उल्लू की आवाज फिर से गूंजने लगी। मां पागल सी हो गईं और छिपने की कोशिश करने लगीं। उसी वक्त हमें अस्पताल से फोन आया कि चाची की तबीयत बहुत खराब है और हमें तुरंत वहां पहुंचना चाहिए।
मां को किसी तरह समझा बुझाकर अस्पताल ले गया। जब हम वहां पहुंचे तो चाची आईसीयू में थीं। उन्होंने बताया कि वह और पिताजी ने छाया को बहुत सताया था। अब उसकी आत्मा एक एक करके सभी को मार रही है। तभी चाची की चीखें गूंजने लगीं और उनके शरीर से खून बहने लगा। डॉक्टर ने हमें बाहर कर दिया। कुछ देर बाद डॉक्टर ने बताया कि चाची की भी मौत हो गई है। अब बस मां और मैं बचे थे। मां ने कहा, यहां रुकना, अब मौत को बुलाना है, हमें तुरंत यह गांव छोड़ना होगा। लेकिन हमें पता था कि चाहे हम कहीं भी जाएं, छाया की आत्मा से बच पाना नामुमकिन था। रात होते ही फिर से उल्लू की आवाज गूंजने लगी। मां ने रोते हुए कहा, आज हमारी बारी है। मैंने मां को ढांढस बंधाया, लेकिन मन में एक अजीब सा डर था। तभी अचानक घर की खिड़कियां और दरवाजे खुद ब खुद बंद होने लगे और हमें छाया की वह डरावनी हंसी सुनाई दी। मैंने मां का हाथ पकड़ा और जोर से चिल्लाया, छाया, हमें माफ कर दो। उसके बाद क्या हुआ मुझे याद नहीं। बस इतना याद है कि मैं अस्पताल में था और मां मेरे बगल में लेटी थीं। उनकी धड़कनें थम चुकी थीं, शायद वह आखिरी थीं। और मैं अब भी मौत के उस उल्लू की आवाज से डरता हूं।